गुड आफ्टरनून माय 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश। आने वाले फ्यूचर और आने वाले जनरेशन, डिजिटल इंडिया एक ऐसा तजुर्बा और एक ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आएगा जो छोटे बच्चे 10 साल तक अपने घर में पढ़ेगा। उसको संभालने वाले से लेकर उसको सब कुछ, उसको 10 इयर्स तक उसको मम्मी पापा, उसको रिश्तेदार, उसको सारे संस्कार, सारे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी देगा। और एक स्कूल से उसको लाखों बच्चे का जोड़ दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी के दुनिया में चला जाएगा। सब आदमी टेक्नोलॉजी के दुनिया में चला जाएगा और टेक्नोलॉजी से बात करेगा। 10 इयर्स के बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर हर कुछ पाठ के बारे में जान जाएगा। जो ऑफिस में इधर से इधर जाता है उसको बदौलत घर में बैठकर बेहतरीन काम कर सकता है और अपने बच्चे और अपने लाइफ का एक अच्छा फीचर अपने बच्चे को दे सकता है और अपना आने वाले जनरेशन को दे सकता है। 10 इयर्स का बाद में स्कूल में जाकर थोड़ा बड़े होने के बाद में जाकर अपना पढ़ो लिखो, लेकिन वहाँ से घर से निकलने से पहले उसको देश, दुनिया, टेक्नोलॉजी और संस्कार, प्यार, रिश्ता, अपना पराया सब कुछ वहीं से वो समझ कर जाएगा तो आगे वो जाकर फ्यूचर में अच्छा एक दूसरे के लिए काम कर सकता है। आने वाले फ्यूचर ऐसा होगा कि पूरा गांव विलेज खत्म हो जाएगा, एक टावर में खड़ा हो जाएगा और वहीं पर एक स्कूल बनकर और कॉलेज बनकर और विद्यालय बनकर और वहीं से उसको ऑपरेट करेंगे सारे बच्चे का। जो थोड़ा बहुत उसको मम्मी पापा हेल्प करेंगे, टीचर तो जो करेंगे वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको फैमिली उसको सपोर्ट करेगा और जो शिक्षा और जो ज्ञान उसको चाहिए वो आने वाले जनरेशन में ऐसे आने वाले हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर ही से शिक्षा चलेगा। ऐसा वक्त आने वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना ने एक दूसरे में दूरी बढ़ा दिया है, एक इंसान में इंसान के लिए इतना ख्वाब भर दिया है कि इंसान के इससे आगे कुछ अच्छा प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। एक अच्छे इंसान और एक अच्छे देश का संभालने वाले, आके संविधान के चलाने वाले, आके टेक्नोलॉजी चलाने वाले, हाँ, लाखों करोड़ों बच्चे के इकट्ठा जमा करने की जगह है कि सब आदमी अपने अपने घर में पढ़ेंगे लिखेंगे और सब कुछ ये करेंगे और उसी टावर्स में उसको जिंदगी का हर सुख सुविधा को वो सामान मिल जाएगा और जो मजदूर है वो मजदूरी करेगा, जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन बच्चे आने वाले फ्यूचर में लैपटॉप, कंप्यूटर के साथ वो यूँ खेलेगा जैसा अब हम अभी मोबाइल के साथ में, फेसबुक के साथ में, इंस्टाग्राम के साथ में, यूट्यूब के साथ में खेलते हैं, वैसे ही आने वाले जनरेशन और आने वाले फ्यूचर हमारे आपके बच्चे उसको साथ में खेलेंगे और भविष्य में जाएंगे और भविष्य के बारे में कुछ अच्छा तजुर्बा लेकर आकर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर में आजमाएंगे और एक नया दुनिया बनाएंगे जिसका नाम होगा आई लव दिस इज भारत देश, नई इंडिया, डिजिटल इंडिया, 21वीं सदी, 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश। नया टेक्नोलॉजी से ऐसा जोड़ दिया जाएगा, वाईफाई सिटी बना दिया जाएगा कि मोबाइल में रखने की जरूरत ही नहीं है। नेट पैक ओनली एनी टाइम, जहाँ भी पर जो एक राज्य में आप जहाँ भी पर जा सकते हो, वहाँ पर जाकर आपको एक ही कनेक्टेड से एक ही कनेक्टिविटी से एक राज्य में आप कहीं भी पर चले जाओ आपको वाईफाई काम करेंगे, ऐसा सिस्टम आ जाएंगे। जो चीज़ आपको बिल्डिंग्स के नीचे में अगर आपको शॉप्स है, हर चीज़ का शॉप्स है, स्विच से लेकर हीरा तक का शॉप्स है, हाँ, जूस से लेकर खाने तक का शॉप्स है। आप वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में आपको घर पर आ जाएंगे। आपको क्या जरूरी है घर से बाहर निकलने का? घर पर काम करो, एंजॉय करो, टाइम पास करो, घूमो फिरो, देखो। आप दूसरे के लिए काम करते हो, दूसरा आपको कभी बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे भविष्य लाने के लिए बहुत इंसान को जोड़ने पड़ेगा।
मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश में तो अंतर गवार हूँ, मगर मैं 135 करोड़ भारतीयों के एक ही धागा में बांधना चाहता हूँ और एक ऐसे ही एक देना चाहता हूँ कि हर शॉप उसको नेटवर्क जोड़ दिया जाए और आसपास का सिटी में या टावर्स में जोड़ दिया जाए। उसको जो चाहिए सब कुछ उसको एनी टाइम उसको घर पर डिलीवरी हो जाए, आने की जरूरत ही नहीं है। टाइम इज इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट फीचर के लिए करो, छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए नहीं, छोटा मोटा चीज का सर्च करने के लिए नहीं, इसको इस्तेमाल करो, अक्सर इसको यूज करो तो जिससे लाखों करोड़ों को फायदा होंगे। हाँ, उसको बारे में आप सोचो, आपको सोचने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उस हिसाब से आप खुश हो। बस यही जिम्मेदारी होना चाहिए और यही भारत देश का कल्चर होना चाहिए। और ये लेकिन हमारे राष्ट्र में इतना भ्रष्टाचार है ना, इतना यह है ना कि होने नहीं देगा। अकेला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा भविष्य आने का जोड़ दूंगा कि हर दुकान से एक दूसरे में जोड़ दूंगा। जो भी दवाई चाहिए फोटो खींच कर भेज दो, टिक मार दो, ऑटोमेटिक आपको घर पर आ जाएगा। यस, जो भी आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर के साथ में बात कर रहा है पेशेंट, आप बाहर में देख रहे हो। यस, हर रोज अपने बच्चे का शिक्षा लैपटॉप कंप्यूटर पर जब वो पढ़ाई करेंगे तो हर रोज का उसको आप में कुछ नहीं कुछ बदलाव आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो उसको फैमिली उसमें थोड़ा बदलाव डालने की कोशिश करिए, क्योंकि वक्त बदल चुका है, इंसान में इंसानियत जाग चुका है। इंसान किस लिए जन्म लिया है? बहुत आदमी अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता है, लेकिन बहुत आदमी अपना जिम्मेदारी निभाता है, तो उसको साथ में आपको चलने पड़ेंगे। दूसरे क्या करता है वो छोड़िए, आप क्या भविष्य में दे रहे हैं उसको बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और हर इंसान को वही काम करिए जिसमें आपका फेस, उस चीज के याद करने के बाद में हर चीज का आपको फेस खिल जाए। जैसे किसी से प्यार करते हैं और एक गुलाब का फूल का गुलदस्ता दे देते हैं, तो उसको अगर वो डायमंड नहीं भी होते, गोल्ड नहीं भी होता है, तो भी आखिर कुछ आइटम नहीं भी होता है, तो एक गुलाब से भी एक दूसरे का प्यार करने वाले का चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराहट आ जाता है अपने आप में, और खुशी और गम झलक जाता है। तो वैसे वही काम करो हर इंसान, जिसमें आपको यह 100% टॉर्चर करते हो कि यही काम में मैं खुश रहना चाहता हूँ, न कि जो मुझे नहीं करने का है और पैसा कमाने के लिए हम दूसरे काम कर रहे हैं मजबूरी में। नो मजबूरी इन लाइफ, इन फ्यूचर, इन जनरेशन। 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, हर इंसान जन्म लिया है तो कुछ न कुछ धरती पर एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के साथ में चलते चलो। भविष्य आपका आज नहीं कल वहां पर लेकर जाएंगे जिसको लिए आपको ये दिया है। इससे बड़ा दौलत और इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया में। सिर्फ उस राहों पर आप चलकर तो देखो, 2 कदम, तीसरा कदम तो किसी न किसी बढ़ा ही देगा, तब जाकर ना 3 आदमी मिलेंगे तभी तो एक कंपनी खुलेगा। कि एक इंसान क्या कर सकता है? तो सबका साथ, सबका विकास। मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश बदलने पड़ेंगे। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया, गांव विलेज के बेटी मनरेगा में काम करके आज के टाइम में बहुत ही खुशी मना रहा है, और हमारे देश के नेता मजाक आपकी खुशी मना रहे हैं कि मनरेगा में काम मिल गया। क्या भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों से मैं पूछता हूँ, क्या बेटी का मनरेगा में मिट्टी खोद कर और बांध बनाने के भी 21वीं सदी डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी और डिजिटल इतना होते हुए भी और सिस्टम इतना होते हुए भी बेटी फावड़ा से मिट्टी काट कर रोड बना रहा है? वाई लाइफ, वाई जनरेशन, वाई फ्यूचर। अनपढ़ गवार है, जो हो गया वो हो गया, उसको तो भगवान भी नहीं बदल सकता है। अगर बदलने के होते तो हर इंसान पढ़ाई लिखा होते, अनपढ़ गवार नहीं होते, मजदूर नहीं होते, हर आदमी मालिक ही होता, लेकिन हाथ में एक जैसा उंगली नहीं होता है, तो वो होना भी चाहिए। लेकिन आप सबका, मैं इस भारत देश का ऑल लीडर्स से बोलता हूँ, जितना उसको 210 की 220 रुपये रोज देते हो, मैं 1000 रुपये रोज देता हूँ, 2000 रुपये रोज देता हूँ, 16,000 होगा पर मंथ। क्या भारत देश के लीडर्स अपने बच्चे का मनरेगा में काम करने के लिए गांव भेजेगा क्या?
भविष्य में वो अपना गाँव भेजेगा क्या? मनरेगा में काम करने के लिए। तो क्या कर रहे हो आप? अपने बच्चे का ताजमहल में घुमा रहे हो और हमारे बच्चे का मनरेगा में मिट्टी कटवा रहे हो क्या? Why? What is the problem in life, in future, in generation? 135 करोड़ नंबर इन भारत देश। Why? Why भारत देश के लीडर्स इतना खुशी मना रहे हो मनरेगा में ये कर? क्या बेटी बच्चा पैदा करने के लिए है जन्म हुआ है इस धरती पर? क्या बेटी के यही हुआ कि मनरेगा में मिट्टी काटने के लिए पैदा हुआ? अगर मनरेगा अपने बंद करवा कर और बोलते छोटा मोटा एक कंपनी खोल देते, पापड़ का, अचार का, हजारों किस्म का कंपनी होता है, चावल चुनने का, दाल चुनने का, पैकेट से बनाने का, हजारों तरह का प्रोडक्ट होता है। अगर माय डियर ऑल MLA भारत देश के लीडर्स अगर ऐसे कर देते तो हर इंसान अपनी जगह का जगह पर पहुंच जाते। तो उसी को मैं बोलता हूँ लाइफ कवर, जिसको जहाँ पर जाने होगा वहाँ पर। अब वो टेक्नोलॉजी सिस्टम और संविधान में नहीं रह गया कि 21वीं सदी में इतना धूप में इतना ये करने के बाद में इतना हाई फाई जनरेशन होने के बाद भी, टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बेटी मिट्टी काटने के लिए जाता है, चाहे बेटी गोरा हो कि काला हो, जैसा भी हो। लेकिन अभी भी अनपढ़ गवार बच्चे पैदा हो रहा है भारत देश में। वाय भारत देश के लीडर, वाय क्यों अनपढ़ गवार राष्ट्र बनाने चाहते हो? जरा जाकर देखो किसी गांव विलेज में, ज़्यादा नहीं तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मैं तो 38 डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी में 38, लेकिन मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जाकर बोलता हूँ, जाकर देखो 75% बेटी सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर छोड़ दिया, अनपढ़ गवार बनाकर छोड़ दिया। 10वीं भी पढ़े लिखे, 12वीं भी बेटी पढ़े लिखे अनपढ़ गवार का जिंदगी बिता रहा है, क्योंकि वो शादी हो गया 18 साल के अंदर में और वो बच्चे पैदा कर रहा है। 19 साल से 20 साल की उम्र में वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। वाई फ्यूचर, वाई लाइफ, वाई जनरेशन। और हमारे भारत देश का नेशनल मीडिया मनरेगा में काम मिल गया तो उसको खुशी मना रहा है, खुशी मना रहा है। वाई खुशी वाई गम, वाई खुशी वाई गम। जितना बड़ा दुख का बोलता है, कोरोना नहीं इंसान में दिया, इंसान में इंसानियत का प्यार जगा दिया। सोनू सूद देखो, एक सोनू सूद एक आदमी ने जोर पे जो कर रहा है, आज जो वो गरीब मजदूर इंसान के लिए कर रहा है, बहुत कम आदमी कर रहा है, बहुत कम इंसान कर रहा है। सरकार भी ऐसे नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हो सर? 21वीं सदी है, डिजिटल इंडिया है। लाइफ एंड फ्यूचर एंड जनरेशन का साथ में मत खेलो। उसको फ्यूचर दो, जनरेशन दो, लाइफ दो, वो आपका नाम करेंगे, आपका राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा उसको मैंडिस पावर मिलेगा तो अच्छा दूसरे के लिए सोचने के लिए। ये मनरेगा में काम देकर ताली बजा रहे हो, बहुत आदमी का काम दे दिया मनरेगा में। जो 100 मजदूर काम करेगा वो एक JVC काम कर देंगे, और 100 मजदूर का धूप में उसको तकदीर और तस्वीर पूरा दुनिया में दिखा रहे हो और मीडिया खुशी मना रहा है। वाह मीडिया, वाह भारत देश का नेशनल मीडिया। सलाम करता हूँ जो भारत देश के फ्यूचर और जनरेशन बर्बाद हो रहा है और वीडियोग्राफी करके उस पर कमेंट कर रहे हो और दुनिया से पूछ रहे हो। अरे कम से कम आप भी तो एक इंसान हो, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, कम से कम दोस्त हफ्ते तो सारे मीडिया मिलकर इकट्ठा तो बैठ कर तो बात करो। हाँ, दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है, तो गाँव में भोज होता है तो इकट्ठा बैठ कर भोज खाया जाता है कि पार्टी मनाया जाता है। लेकिन आप लोग को इकट्ठा कभी भी आकर एक दूसरे के सवाल का जवाब नहीं ढूंढा और नहीं देना चाहते हैं। जैसा चल रहा है उसी में खुशी मना रहे हो, उसी में खुशी मना रहे हो। नो सॉरी माय ऑल डियर फ्रेंड्स, भारत देश का नेशनल मीडिया है एडिटर, सॉरी। आप फ्यूचर का जनरेशन बर्बाद कर रहे हो बच्चे का, और हो रहा है आप देखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हो। वक्त के साथ में चलने का कोशिश करो। यहीं पर भगवान कहला जोगे या यहीं पर शैतान कहला जोगे। क्या लेकर आया बंदा, क्या लेकर जाएगा, एक न एक दिन मरने का है। लेकिन मोदी जी प्लीज $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने के चक्कर में गरीब की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, पिसा जा रहा है। आज भी बच्चे अनपढ़ गवार पैदा हुआ जा रहा है। मनरेगा में काम कर रहा है, डिजिटल इंडिया होते हुए भी। सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे जो मन में होता है वो बोल देता हूँ मैं। आने वाले फ्यूचर और आने वाले जनरेशन में जिस दिन मोदी जी आपका पता चलेगा मैं कौन हूँ, उस दिन आप मेरा खुद ही फैन हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितना हो सके सर आपका वक्त, आप एक भारत देश का ऐसा प्यारा पेड़ हो जिसको छांव के नीचे, उस पेड़ के नीचे में 135 करोड़ भारतीयों खड़ा है। ये 135 करोड़ भारतीयों है, मोदी ये है।
और आप छूं दे रहे हो सर। छूं तो जैसे तैसे 135 करोड़ भारतीयों को तो आप छूं और धूप तो नहीं दे सकते हो, लेकिन जितना ही दे रहे हो सही नहीं दे रहे हो सर। सिस्टम चेंज करो सर, सिस्टम चेंज करो सर। गांव विलेज का जरा बनाने का कोशिश करो सर। नया टेक्नोलॉजी आ गया, सिस्टम आ गया, हाँ गांव विलेज के एक सिटी बनाने का कोशिश करो सर। नहीं तो जिस दिन मैं गुरु धीरू भाई अम्बानी का कीड़ा मेरे अंदर मचा गया ना, मैं पूरा विलेज के एक ऐसा सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा ना कि मैं गुरु धीरू भाई अम्बानी के सिटी के सामने में बड़ा बड़ा कंट्री और बड़ा बड़ा राष्ट्र बहुत ही छोटा नजर आएगा। यस सर, यस सर, ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। और आने वाले फ्यूचर में से होने वाले हैं। तो मोदी जी नहीं कहूँगा, छोटा बच्चा हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, जो होता है बोल देता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन जो मेरा माइंड इस फील करता है वो मैं बोलने का कोशिश करता हूँ। तो मोदी जी जरा परेशानी ये करो, 3rd मंथ होने का बाद भी देखो आज, हाँ 2 मंथ होने का बाद भी आज देखो क्या हालात है इंसान का। 2-2 दिन रेलवे स्टेशन पर यह है सर बैठा हुआ है। अगर आप सब दिमाग लड़ाते और उससे दिमाग इस्तेमाल करते तो सर फर्स्ट या सेकेंड ही में जाने के बाद में आप सारे शहर का खाली कर देते। झूठ ही बोल देते 2 महीने के लिए बंद होने वाले हैं, जिसको जहां पर अपने अपने घर जाने का चले जाओ, झूठ ही बोल देते, अपने अपने घर भी चले जाते। और उसको बाद में जो आदमी बोलते कि मोदी झूठ बोल रहा था, 3 महीना की 2 महीना बंद होंगे कोरोना बीमारी की वजह से, जो आदमी रुक गया, अब वो आदमी का अगर इतना परेशानी आज होते तो सीधा बोलते, माय डियर फ्रेंड ऑल 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश। मैं तो आपको पहले ही बोला था बीमारी इतना लंबा था, लेकिन मोदी का बात पर तो तुझे विश्वास ही नहीं आएगा। मैं तो आपको सब कुछ फ्री कर दिया था, आप फ्री कर देते, गाड़ी से लेकर बस से लेकर जहाँ पर जिसको जाने का जाओ, महीना 2 महीना 3 महीना अपने घर में रहो, अपने दुख सुख में अपना एक दूसरे का दुख सुख बांटते रहो, अपना प्रॉब्लम एक दूसरे में शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। 3 महीना का बाद में कोरोना जाएंगे कि 4 महीने का बाद में, उसको बाद में सोचेंगे क्या है लाइफ और क्या है फ्यूचर, क्या है जनरेशन। 10-10, 20-20 हज़ार रुपया हर आदमी का अकाउंट में डाल देते, सब आदमी मजे से आपको ढूंढ पाते। सर भगवान धरती से नहीं आता है, भगवान आसमान से डायरेक्ट आके किसी मंदिर में, की मस्जिद में, की गुरुद्वार में, की चर्च में नहीं बढ़ जाता है। इसी धरती पर किसी माँ का कोख से जन्म लेता है, किसी न किसी बेटी के कोख से जन्म लेता है, और कोई पैदा करने वाले कोई पिता ही होता है, आपका तरह, हमारे तरह और किसी का तरह, 135 करोड़ का तरह, और से वो माँ ही जन्म देता है। ऐसा लीडर कैसे बेटा का, जो इस धरती पर भगवान कहला जाते। अगर आपने इतना ही छोटा सा काम कर देते ना सेकेंड वाले इसमें लॉकडाउन में, तो हर इंसान अपने अपने ये हो जाते। लेकिन फ्यूचर और जनरेशन में जो दुख आप लीडर्स के वजह से, एक छोटा सा गलती के वजह से, जो बहुत ही आसानी से हर इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, उसको आपने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा, उसको अंदर में इतना गलत खाब जगा दिया, उसको दुख तकलीफ ना कि ये करने के बाद में कि इंसान से नफरत करने लग गया सर। इंसान से नफरत हो गया सर। उसका जिम्मेदार कौन है सर? भारत देश के लीडर्स, भारत देश के मीडिया, या भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों, जिसको आप माँ भी बनकर बैठे हो, बाप भी बनकर बैठे हो, सब आपको छत्र छाया में बैठा है, लेकिन जो तकलीफ उसको मिल रहा है सर, सॉरी सर, एक अनपढ़ गवार का मुझे नहीं जचा। आई लव दिस माय गुरुस धीरू भाई अम्बानी। मेरे लिए आप भी मोदी जी कुछ भी नहीं हो, जब भगवान मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो क्या है, लेकिन आई लव दिस माय गुरुस धीरू भाई अम्बानी। वो मैं भगवान का भी ऊपर रखता हूँ, 135 करोड़ भारतीयों का भी ऊपर रखता हूँ सर। जो उसने भारत देश केवल का, जो उसने इंसान जाति के लिए, जनरेशन के लिए इतना फैक्ट्रियाँ की, इतना कंपनियाँ की, इतना जॉब्स क्रिएट किया है, चाहे एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक बाबू तक का, तो इसीलिए मैं उसको गुरु मानता हूँ। आई लव दिस माई लाइफ, माई फ्यूचर, माई जनरेशन।
सॉरी, मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं क्या ज्ञानवान हूँ, आप सबके सामने में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इंसान हूँ। मैं इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ, इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ, धन से, दौलत से, जमीन से, जथा से, अपना किसी से नहीं, लेकिन इंसान का जाति सब कुछ इंसान के लिए, सारे दौलत इस जीरो, सारे दौलत इस जीरो। जितना टेक्नोलॉजी पैदा किया इंसान ने पैदा किया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम जो गलती सलती माफ कर दीजिएगा। मोदी जी, मैंने आपके बारे में, आप लीडर्स हो, भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों का नजरों में आप भगवान बन कर बैठे हो, लेकिन भगवान का अगर ये कर्तव्य होगा तो कोई भी इंसान भगवान का नहीं मानेगा। संविधान सरकार और बोलता है कि 135 करोड़ भारतीयों का जनरेशन 2 महीना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बंद होने के बाद भी अच्छा तरह से चला है, और नहीं भी चला है, जितना भी दुख तकलीफ मिला है, चाहे सरकार का वजह से कि भगवान का वजह से कि उस इंसान का खुद गुनाहों को सजा उसको मिला है। मैं खुद बोलता हूँ, चाहे उस इंसान का खुद ही उसको गुनाहों का सजा मिले हो, जो उसने कीचड़ में करके आया था, और जो उसी के गुनाहों का सजा मिला है। आप तो ये भी बोल सकते हो कि हर आदमी गुनहगार होते तो हर आदमी ट्रेन से कैसे चला गया, बस से कैसे चला गया, तो वो पैदल जाने वाले का नसीब में लिखा था, नसीब में लिखा था। नहीं सर, नसीब में लिखा था उसको भीख मांगने का। तो अगर एक समझदार आदमी होगा तो भीख क्यों मांगने का, उस सामान आइटम दे के दे दो, वो बेच कर अपना गुजारा कर लेंगे। कि उसको बस तकदीर में लिखा है कि हाथ नहीं है, कौन नहीं है, तो वो भीख ही मांगेगा। सॉरी सर, ये सरकार, ये संविधान कुछ नहीं किया, भारत देश के लीडर्स कुछ नहीं किया, लेकिन भारत देश का बहुत सारे नागरिक अपने हिसाब से, अपने से औकात के हैसियत से उसने जो भी किया, बहुत आदमी के दिल में बस गया इंसान, बहुत आदमी का भगवान पर से विश्वास उठ गया, लेकिन उस इंसान के लिए इतना मन में प्यार आ गया ना कि वह इंसान का नजरों में भगवान बन गया। लेकिन आप 135 करोड़ भारतीयों को भगवान बनते हुए मोदी जी जो आपने दिए हो जनरेशन के लिए इस बुरी वक्त में, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगा, एक अनपढ़ गवाह, इसको लिए मुझे सरकार, संविधान, आखिर 135 करोड़ भारतीयों जो मुझे सजा देगा, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ये भी मत सोचना कि मैं बार बार मैं गुरु धीरू भाई अमानी जी का नाम ले रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे के बचने के लिए, अरे मेरा सबूत ही देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और मैं किस लिए इस धरती पर जन्म लिया हूँ। और मैं करके बताऊँगा सर, मैं करके बताऊँगा। तो बस इतना ही, गलती सलती माफ कर देना। बाकी देखिए टीचर बहुत आगे बढ़ चुका है।